हेलो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह ऑब्जेक्टिव वीडियो, वह भी बिना ऑब्जेक्टिव यानी कि बिना ऑप्शन के साथ मैं यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। देख लिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक राजा कौन था। यह कौन था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक राजा? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। यह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से धनानंद की पराजय करके नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। और मौर्य वंश में आता है कौन कौन? अशोक आता है, बिंदुसार आता है, उदयन आता है। यह सभी मौर्य वंश का शासक था, लेकिन प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बोल रहा क्या रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? यह था मगध। जो 16 महाजनपद था उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह था मगध। यह 16 महाजनपद था। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो यह है हर्यक वंश। यह है हर्यक वंश, और हर्यक वंश में ही अजातशत्रु भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, कलिंग युद्ध का कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। यह अशोक द्वारा कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? यह राजा कौन था? यह था अजातशत्रु। यह राजा था अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? जो मुद्रा राक्षस है यह रचना कौन किया था? यह किया था मुद्रा राक्षस की रचना किया था कौन? आप लोग कमेंट कीजिए। मुद्रा राक्षस की रचना है विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? यह शासक है समुद्रगुप्त। यह शासक है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त यूरोप का था। और नेक्स्ट में देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? यह किया था हरिसेन। हरिसेन है जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और नेक्स्ट में देखिए कि राजतरंगिणी के रचना कौन है? यह लेखक कौन है? तो यह है कल्हन। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? यह है 13वां। यह 13वां शिलालेख है जो अशोक के कलिंग का विजय का प्राप्त होता है, जो 261 में यह कलिंग युद्ध जीता था। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? यह किया था अशोक। और इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, वो भी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट में देखिए कि किसने अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है प्रभावती गुप्त।
नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, बोलता क्या है कि गुप्तों के काल में चीनी यात्री भारत आए थे। वह कौन चीनी यात्री थे जो भारत आए थे गुप्त काल में? यह था फयान। फयान था जो गुप्तों के काल में भारत आए थे, वह था चीन के। और यह गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का स्थापना भी श्रीगुप्त ने ही किया था। और नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुआ था? यह हुआ था सोन, गंगा, पुनपुन और इसकी उदाहरण नदी पुनपुन, सोन और गंगा के किनारे किया था उदयन ने इसकी स्थापना। और नेक्स्ट में देखिए, कनिष्क की राज्यारोहण थी। यह था 78 वर्ष। यह एक कुषाण वंश का था जो बहुत ही महान शासक था। और इसने 127 से 150 ईस्वी ईसा पूर्व तक शासक किया। इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहिए।